माता माधवी, देखिए माधवी का चरित्र। अग्रसेन जी ने जैसे ही कहा वानप्रस्थ जाना है, माता माधवी ने पूरा राजपाट छोड़कर अग्रसेन जी के साथ आई है। जो विश्वास अग्रसेन जी ने बताया था कि तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, वो माता माधवी ने 100% सच करके दिखाया है। वह जाकर दोनों माता महालक्ष्मी की आराधना करने लगते हैं और प्रतिदिन सहस्त्र मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी वे एक पैर पर खड़े होकर दिन रात निरंतर माता महालक्ष्मी की तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करने पर उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ने लगती है, काया अत्यंत दुर्बल होने लगती है। काया एकदम दुर्बल हड्डी के ढांचे के समान बन जाती है, लेकिन फिर भी वो माता महालक्ष्मी की आराधना में लीन रहते हैं। इतनी कठोर कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता महालक्ष्मी अग्रसेन जी को वरदान देने और माता कहती है, माता ये सोच नहीं पाती, माता को ये लगता है कि ये मेरा कैसा भक्त है जो बार बार मुझे बुला रहा है। पर माता ये कहती है, माता ने जो वचन कहे वो ध्यान से सुनना। यह कथा की सबसे बड़ी बात आपके बीच रख रहा हूँ कि अग्रसेन, तुम इस ब्रह्मांड के पहले ऐसे व्यक्ति हो, इस संसार के ऐसे पहले मनुष्य हो जिसने मुझे अपनी तपस्या से प्रसन्न करके 3 बार दर्शन देने पर विवश किया है। तुम्हारे से बड़ा मेरा और कोई भक्त इस संसार में, इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो और अब मुझे तुम्हें दर्शन देने के लिए बार बार आना न पड़े, इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे वंश को, तुम्हारी आने वाली हर पीढ़ी को ये वरदान देती हूँ कि तुम्हारा वंश विश्व में सबसे सुखी, विश्व में सबसे समृद्ध और विश्व में सबसे गौरवपूर्ण रहेगा। बनी रहेगी और इस धरती पर जब तक सूरज चंद्र तारे इस ब्रह्मांड में विराजमान रहेंगे। अंतिम बात माता महालक्ष्मी की कि ये जो हमें सबसे बड़ा वरदान महाराजा अग्रसेन से प्राप्त हुआ, जो उनके कर्मों का फल था, माता महालक्ष्मी कहती है कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्र तारे विराजमान रहेंगे तब तक मैं अग्रवंश का त्याग नहीं करूंगी। मेरे बाबा का तो चरित्र ही कुछ अलग है। उसके बाद कुछ समय पश्चात स्वर्ग लोक से एक देवदूत एक विमान लेकर आता है। और वो अग्रसेन जी और माता माधवी को स्वर्ग ले जाने की विनती करता है। देखिए, एक देवदूत माता माधवी से और अग्रसेन जी से ये विनती कर रहा है। वो कहता है कि हे धर्मराज, मैं आपको ससम्मान स्वर्ग ले जाने की विनती करने आया हूँ, आप मेरे साथ स्वर्ग चलो। लेकिन अग्रसेन जी उसे रोक देते हैं, उसके साथ स्वर्ग नहीं जाते। और अग्रसेन जी कहते हैं कि हमारे पुण्य कर्मों के फल स्वरूप हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का सुख भोग लेने से पुण्य
में कर्म कम हो जाते हैं। मुझे स्वर्ग के सुख का लोभ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग नहीं आना चाहता। मैं तो जगत जननी का ध्यान कर अपना शेष जीवन तपस्या में बिताकर अक्षरधाम की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम इस विमान को लेकर वापस लौट जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंतिम बात मेरे अग्र के बाबा के प्रताप की, आपको पूरे विश्व में दुनिया के समस्त धर्मग्रंथों में ऐसा कोई चरित्र नहीं मिलेगा कि किसी मनुष्य ने देवदूत को विमान के समेत लौटा लिया। ये केवल मेरे अग्र बाबा का प्रताप है, जिन्होंने देवदूत को विमान के साथ लौटा दिया। वे कहते हैं तुम चले जाओ, तब देवदूत उन्हें प्रणाम करके विमान लेकर चला जाता है। माता माधवी अग्रसेन जी अपना स्थान ग्रहण करते हैं और फिर से तपस्या करने लगते हैं। तपस्या में डूब जाते हैं, तपस्या में डूब जाते हैं। घनघोर आराधना माँ जगत जननी की करने लगते हैं। उन्हें अब एक ही इच्छा रहती है, अक्षरधाम की प्राप्ति करना। और मैं कहना चाहता हूँ कि अंधकार को चीरते काल चक्र से होती इस धरा पर अवतरित हुई थी एक दिव्य ज्योति। और धन्य हो अग्रसेन महाराज, आपने समस्याओं के काल चक्र को गिरा दिया और स्वयं लड़ते रहे मुश्किलों से, और अग्रवाल समाज को विकास का हीरा दिया। असंख्य तारों में ध्रुव तारा हो नहीं सकता, और अग्रसेन जी जैसा दूजा कोई हो नहीं सकता। अग्रसेन जी जैसा दूजा कोई हो नहीं सकता। वो माता जगत जननी की आराधना करते हैं, उनकी आराधना में लीन हो जाते हैं, घनघोर तपस्या करने लगते हैं, अक्षरधाम का वर्णन करने लगते हैं। और आखिर वो पल आता है, वो विदाई का पल आता है, जब हमारे भगवान, हमारी माता, हमारे सर्वस्व हम सब कुछ छोड़कर अक्षरधाम का वर्णन करते हैं।